नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं हम पहले। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ये अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक, यानी कि इसमें जो अक्षय ऊर्जा से यहाँ पे बात की जाए तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि जो भी आपकी सौर एनर्जी या एयर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो भी ये सारी जो एनर्जी है रिन्यूएबल, यही है अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक। यानी कि इन रिन्यूएबल एनर्जी में किस देश ने सबसे ज्यादा जो है निवेश किया है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सज्जन जिंदल सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन ही आधा कट गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, बैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो क्वेश्चन ये था जो यहाँ से आधा कट गया है, तो ये पीके संगमा को दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन था आपका? बैगन लेदर पहल के लिए, यानी कि एक शाकाहारी चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 24 सप्ताह जो है कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति, भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो ये भारत की मुद्रा स्फीति घटकर 4.35% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 101वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रियंक कानूनगो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है अभी हाल ही में 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य के रूप में भारत को चुना गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने की योजना बनाई है? तो जो मंदिरों पर जो भी आभूषण वगैरह जो भी चढ़ाए जाते हैं, जो माता वगैरह पर, तो जैसे कि काफी आभूषण जो है कई बहुत समय पूर्व के हैं, यानी काफी पुराने हो चुके हैं, तो इनको रिसाइकल करने के लिए यानी पिघलाने की जो योजना बनाई है, किस सरकार के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है इसके तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर ये है तमिलनाडु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन वी सही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में जो है आभूषणों को पिघलाने की योजना बनाई गई है। और अभी कुछ ही समय पहले तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो भी धार्मिक स्थल है यहाँ पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसको एक संगीन अपराध भी घोषित किया था, ये भी तमिलनाडु सरकार ने ही किया था। तो अब तमिलनाडु की बात हुई है तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं ये RN स्टालिन है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हो गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। डुगोंग संरक्षण पार्क तमिलनाडु ने शुरू किया है। पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यह है सत्या नडेला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन वी सही है। सत्या नडेला को हाल ही में CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब आखिर ये क्यों दिया गया है इसे देखते हैं। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, तो कौन है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं? सत्या नडेला, जो को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार निजी क्षेत्र में विश्व स्तर पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया। तो इसी के लिए हाल ही में सत्या नडेला को जो है ये जो CK प्रहलाद पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 16 अक्टूबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। 16 अक्टूबर को हाल ही में विश्व खाद्य दिवस के रूप में जो है मनाया गया। अब आखिर ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं।
विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम है हमारे कार्य हमारा भविष्य। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण, बेहतर जीवन, ये 2021 की जो है इसकी थीम है। हर वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती है, ये पेपर के लिए हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 1980 से हुई है, यानी कि इसको मनाने की जो घोषणा है ये 1979 को कर दी गई थी और पहली बार ये 1980 में जो है इसको मनाया गया था। इसको मनाने का उद्देश्य विश्व में लोगों को खाद्यान्न का महत्व समझाना और उसकी बर्बादी को रोकना है। यानी कि काफ़ी देश ऐसे हैं जैसे कि जो यहाँ पर क्या है कि जो भी खाने की खाद्यान्न की ये बहुत ही ज़्यादा बहुत गंभीर समस्या है। और अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जारी हुआ है, तो इसमें जैसे कि भारत की भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब बताई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की थी और तभी से इस कार्यक्रम को जारी करने के उद्देश्य से किया गया है। और इसको जो प्रतिवर्ष मनाने की जो है ये शुरुआत 1980 से कर दी गई है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोप वे सुविधा शुरू की गई है? तो जो रोप वे ब्रिज जो होते हैं इनकी जो सुविधा है ये कहाँ पर शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वाराणसी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में वाराणसी शहर में पहली बार रोप वे सुविधा जो है ये शुरू की गई है। अब वाराणसी की बात हुई, देखें इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ से ये लोकसभा सांसद है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी में हाल ही में जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई, इसके बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय यादव है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये जो भी नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ की बात हुई है तो लखनऊ से जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये यहाँ से लोकसभा सांसद हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में हेली हब बनाने की मंजूरी दी है? तो हेली हब बनाने की मंजूरी किस राज्य में दी गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हरियाणा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो हरियाणा में हेली हब बनाने की जो मंजूरी है केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब इसमें क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम में, कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि उनके रखरखाव और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में जो है भारत का यहाँ पर पहला अनाज एटीएम यानी ग्रैंड एटीएम भी यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में ही लगाया गया है। और गुरुग्राम में जो भारत का सबसे बड़ा जो ब्रेन हॉस्पिटल भी यहीं पर स्थित है, गुरुग्राम में। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में ये मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ पर शुरू की है। हवाई टैक्सी की शुरुआत भी की गई है। गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत जो सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं इसमें जो है ये हरियाणा राज्य इनको लगवाने में टॉप पर रहा है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है गोवा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की आधारशिला हाल ही में रखी गई है। अब गोवा की बात हुई है तो गोवा के बारे में डिस्कस करते हैं। गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। राज्य में जिलों की संख्या 2 है, यानी इसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं। भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा है, लगभग 101 किलोमीटर की है। देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है ये गोवा में ही बनाया गया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, राहुल द्रविड़, MS धोनी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है राहुल द्रविड़, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। राहुल द्रविड़ को हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो विराट कोहली जो है हाल ही में टी ट्वेंटी मैच की कप्तानी से इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। रविंद्र जडेजा की और MS धोनी जो है, ये MS धोनी को हाल ही में जो पुरुष वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके लिए भारतीय टीम का जो है मेंटर के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। और राहुल द्रविड़ को जो है भारतीय टीम का जो है अभी हाल ही में कोच नियुक्त किया गया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है? तो PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है प्रीति पटेल, एलिसा गादिया, हेमंत धनजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है एलिसा गादिया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। एलिसा गादिया को हाल ही में PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड हाल ही में दिया गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो, और अब इनकी बात करें एलिसा गादिया, तो जैसे क्वेश्चन में आपको शो हो रहा है ब्रिटिश PM, यानी कहाँ से हैं ये? इनको दिया गया है ब्रिटेन से, तो ये ब्रिटेन की ही हैं, भारतीय मूल की है। और ब्रिटेन की बात हो गई है तो वहाँ का जो PM है ये बोरिस जॉनसन ही है, जो क्वेश्चन में मेंशन हो गया है। अदर ऑप्शन हम रिलेट करें तो जैसे ये प्रीति पटेल है, ये वर्तमान में भारतीय मूल की, वर्तमान में ब्रिटेन में गृह मंत्री है। कौन है? गृह मंत्री है प्रीति पटेल, जो वर्तमान में भारतीय मूल की है। अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन है हमारा एलिसा गादिया के हम डिस्कस कर चुके हैं। हेमंत धनजी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के भारतीय मूल के जज बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं हेमंत धनजी, जो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जज बनाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिदिन कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है इसके 15 लाख टन, 20 लाख टन, 25 लाख टन या 30 लाख टन। तो इसका जो राइट आंसर ये है 20 लाख टन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिदिन कोयला उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन करने की जो घोषणा कर दी है। जैसे कि आपने हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, या आपके एरिया में भी समस्या रही होगी, बिजली इस समय बहुत ही ज़्यादा कट जाती है। और रीज़न है कि जो भी हमारे जो कोयला खदान है, यहाँ से जो पेमेंट ना होने की वजह से यहाँ से जो कोयला का उत्पादन कम कर दिया गया था। इसी वजह से जो पावर स्टेशन है यहाँ पर कोयले की कमी की वजह से यहाँ पर तो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी को जो है प्रतिदिन कोयला के जो उत्पादन को बढ़ाकर 20 लाख टन करने की जो घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है स्मृति मंदाना, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। स्मृति मंदाना जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। मिताली राज की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो वर्तमान में कैप्टन है मिताली राज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में किसने स्वतः ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो ये BPCL के द्वारा लॉन्च की है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यूफिल क्या है? जैसे कि आप ATM में आप जैसे कि बैंक जाते हैं तो वहाँ पर हमें बैंक के द्वारा जो भी लेन देन करना होता है, ATM में हम जाते हैं तो यानी ATM को हम खुद ही उसको ऑपरेट करके हम उससे पैसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे कि अभी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई पर्सन होता है जो पेट्रोल डालने के लिए खड़ा रहता है। वहाँ पर यूफिल का मतलब है यहाँ पर आप ATM की तरह यहाँ से पेमेंट कर, उस पर जो भी उसमें सिस्टम लगाया जाएगा वहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद और अपने हाथ से आप अपने आप खुद से जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं। तो यही यूफिल जो है BPCL के द्वारा हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। अगर ये सक्सेस होती है तो इसको पूरे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में PM फसल बीमा योजना के CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, रितेश चौहान, संदीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।